नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं यतिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना खलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग का 12वां अध्याय। यहाँ पर आयवारों के जो कालक्रम है उसमें अंत में आते हैं ये परकाल आयवार, परकाल स्वामी कहते हैं, त्रिमंगय आयवार कहते हैं इन्हें। ये शार्ंग के भगवान के जो धनुष्य है उनका ये अंशभूत है। तो देखेंगे क्या कहते हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरुवाच धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम पुरुषार्थ चतुष्टयम प्रीतो दधाति भगवान भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। 4 पुरुषार्थ कहते हैं ना, धर्मार्थ काम मोक्ष। तो कहते हैं कि इन 4 पुरुषार्थों को भगवान वही तो देता है ना। भगवान भक्तवत्सल होने से वो स्वयं प्रसन्न होकर भगवान प्रदान करता है। तत्र सामान्य धर्मेण तोषेन हरिमीश्वरम अधिकारी भवे क्षिप्रम विष्णु धर्म से धर्म। कितने सुंदर बात कही है श्री अण्णा ने। देखिए, तो सामान्य धर्म जो है उससे वो हमें ठीक ठीक अनुष्ठान करके उससे भगवान प्रीति प्राप्त करना है, भगवत को प्रसन्न करना है। उसके पश्चात जो धर्म का रहस्य जानता है वो व्यक्ति भागवत धर्म में या विष्णु धर्म जो भागवत धर्म है उसमें प्रवेश करता है। उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवत प्रसन्नता से ये जो अधिकारी है, जो सामान्य धर्म का अधिकारी था, वह विशेष धर्म भागवत धर्म का अधिकारी बन जाता है। ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। अर्थान धर्म अविरोधेन गृहस्थस्तु प्रसन्नधीहि संपादयन् सज्जनेभ्यो दद्यात् कुर्याच जीवन। तो अर्थ एक पुरुषार्थ है। तो अर्थ में धन को गृहस्थ को क्या करना चाहिए? उसे धर्म के अविरोध मार्ग से धन का संपादन करना चाहिए। और वो सिर्फ वो धन अपने लिए नहीं, और जिस सज्जनों के लिए उसको तो इस प्रकार सज्जन अपना जीवन चलाता है। कामान धर्म अविरोधेन भुक्त्वा तद दोष दर्शनः शनैः संत्यज्य तान कामान विरक्ति प्राप्नुयात् सुधि। शना कहते हैं जो काम पुरुषार्थ है वह भी धर्म के विरोध में उसका अनुभव करता है। गृहस्थ शास्त्र में कहा है ना कि विवाह करके काम पुरुषार्थ का अनुभव कीजिए, कहा। एक उदाहरण है। अनेक जो इच्छा हम करते हैं वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो परंतु ये काम भगवान के सिवाय जो हम कामना करते हैं वो सब धर्म विरुद्ध ही है अंतिम दृष्टिकोण से। इसीलिए जब ये इनमें इच्छा करते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते उनमें विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो क्योंकि उनके दोष दर्शन वो अस्थाई है, अल्प है, इसका दोष दर्शन से हमें आहिस्ते आहिस्ते हम उसमें से निवृत्त हो जाते हैं और उसके भगवत धर्म मोक्ष धर्म के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। तो धर्म अर्थ हो या काम हो, ये हमें धर्म के अविरोध मार्ग से संपादन करना चाहिए। यथा कालम यथा शास्त्रमेवं कर्मानुसारतः त्रिवर्गम अनतिक्रम्य मोक्ष मार्ग सुदुर्लभ। यथा काल अपने जीवन के ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, इस प्रकार जो काल है, जो
ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और शास्त्र क्या कहता है, तुम्हें काम या पुरुषार्थ का अनुभव करना है तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, ऐसा ही तो शास्त्र कहता है। तो उसी तरह शास्त्र में जो कहा गया है यथाकाल है, और अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही हम उस वर्ण में हम जन्म लेते हैं। तो उसके अनुसार तो वर्णाश्रम का पालन करना ही पूर्व जन्म के कर्म का अनुसार पालन करना ही होता है। इसीलिए काल, शास्त्र, कर्म इन तीनों के अनुरूप हमें धर्म, अर्थ, काम का भोग लेना चाहिए। उसके पश्चात ही वह मोक्ष मार्ग के लिए अधिकारी बनता है, नहीं तो दुर्लभ है। परंतु श्री अण्णा कहते हैं, भागवत में कहा है कि यदि इतना वैराग्य हो जाता है यदि ब्रह्मचारी आश्रम में ही, तो वो सीधे ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम, मोक्ष आश्रम के लिए जा सकता है। परंतु जिसे उतने वैराग्य नहीं है तो वो क्रमानुसार वो मोक्ष धर्म में आता है, ऐसा श्री कहते हैं। अर्थेन साधये धर्मम कामार्थेन कामंच अर्थेन साधये तस्मात् संपादयेत् अर्थम धर्म काम विरोधतः। कहते हैं अर्थ धन से ही हमें धर्म कार्य कर सकते हैं, और हमें इच्छा पूर्ति भी हमें धन से ही प्राप्त होता है। तो दोनों के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है, धर्म के लिए और काम पुरुषार्थ के लिए। तो इसीलिए हमें धन महत्वपूर्ण है, तो उसे हमें धर्म के अविरोध रूप में, अविरोध मार्ग में जाकर धन का संपादन करना चाहिए। धन से ही हम काम और धन से ही हम धर्म की भी अनुष्ठान कर सकते हैं। इसीलिए धर्म के अविरोध मार्ग से धन का संपादन करना चाहिए। और कहते हैं न कदर्यो बहुधनम संगृहापि परिश्रमात् उपेक्षते धर्म काम उभयत्र स नश्यति। सो इनके विरोध में संपादन करके अधिक धन का संचय करता है, तो वह धर्म के यहाँ धर्म और काम दोनों उसका नष्ट हो जाता है। यदि वह धर्म मार्ग से संपादन नहीं किया और उस बुरे मार्ग से धन का संपादन किया, तो उससे जो प्राप्त हुआ जो धर्म है, धर्म कार्य करता है, उसे जो प्राप्त हुआ काम जो प्राप्त करता है, इच्छा करता है, पुरुषार्थ इच्छा कामना की पूर्ति करता है, वह सब नष्ट हो जाता है। यहाँ पर भी इस लोक में ही वो करता है, वो नष्ट होता है, परलोक भी उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए लोकेस्मिन् बहुधा दृष्ट्वा दारिद्र्यात् पीड़ितं जनम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। और श्री अण्णा कहते हैं इस जग में तो बहुत से लोग दरिद्र है, गरीब है। तो उस समय तो यदि एक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन का संचय करके रखता है, तो वह एक प्रकार का चोर कहलाता है। यदि वो धन गरीबों को देता, गरीबों को, क्या गरीबी दूर हो सकती है, परंतु वो क्या करता है, किसी को नहीं देता है और सिर्फ धन का संचय करना है उसका जीवन का उद्देश्य रहता है, तो वो एक प्रकार का चोर है, वो दंड का योग अधिकारी है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। लोभीनाम धनमादाय सज्जनेभ्यो ददाति यः कृतकृत्यो भवेत् सोऽपि तस्य पापं न विद्यते। कहते हैं ऐसा जो लोभी, जो किसी का मदद न किए हुए धन का संचय करता है, वह उसका धन को धन का अपहरण करना चाहिए और सज्जनों को वह धन का वितरण करना चाहिए। इससे पाप नहीं लगता है, क्योंकि उद्देश्य तो अच्छा ही है, सज्जनों को धन प्राप्त कराना है, यही तो उद्देश्य है। तो ये मार्ग क्या, किससे धन चुराते हैं या किसका धन अपहरण करते हैं? जो लोभी है, किसी को कैसे ना कंजूस, किसी के लिए भी वो धन व्यय नहीं करता है, सिर्फ धन संपादन करना और संचय करना है उसके उद्देश्य। तो उसका धन को निकालकर हमें दूसरों को देने से पाप नहीं लगता है। यह एक धर्म सूक्ष्म जो है
जो यह परकाल स्वामी परकाल आழ்वार के जीवन चरित्र में हम देखते हैं। इसलिए अण्णा ने इसका प्रस्तावना इस प्रकार किया है। तो ये परकाल स्वामी एक छोटे राज्य के राजा थे। तो उन्होंने एक दिन एक तालाब के किनारे एक देवता स्त्री को देखा था, बहुत सुंदर थी। तब इन्होंने उसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, परंतु तुम्हें प्रत्येक दिन 1000 वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। 1000 वैष्णवों को भोजन कराओगे तब मैं तुमसे शादी विवाह रचाऊंगी, इस प्रकार वह कहती है। तो उसके लिए ये वैष्णव बन जाते हैं। उनको शंख चक्र वैष्णव भी बनना कहती है वो। तुम शंख चक्र मुद्दा धारण कर लो और 1000 लोगों को प्रसाद नियोग करो। तो इन्हें राजा तो थे, तो अपने धन का उन्होंने सभी रोज प्रत्येक सहस्त्र वैष्णवों को भोजन कराते थे। तो कितना दिन धन रहेगा, वो तो समाप्त हो गया। तो उसके पश्चात क्या करने लगे, चोरी करने लगे। तो कहते हैं चोर राजा कच्चित आसीद परकाल इति श्रुतः वैष्णव आराधन परः सर्वसत्वगुण संयुतः। तो ये जो एक राज्य के राजा थे वो अभी चोरों के राजा हो गए। चोरों की एक टोली बनाई उन्होंने, उसके वो राजा हो गए और नेता हो गए। और तो उनके मदद चोरी करके वैष्णवों का आराधन करने लगे। चतुर्भिः सचिवैः साकं योग सिद्धि महात्मभिः वैष्णव आराधन चक्रे धनमाहृत्य लोभिनाम। उनके जो शिष्य थे 4, अण्णा कहते हो योग सिद्धि प्राप्त किए हुए वो 4 व्यक्ति थे। वो कैसे थे, एक व्यक्ति जल स्तंभ करता है, यानी जल पर वो चल सकता है। एक व्यक्ति है जो ताला लगाया हुआ रहता है धनी के घर में, तो वो फूंक मारकर ताले को तोड़ देता है। और तीसरा व्यक्ति है वो छाया, एक व्यक्ति के छाया में ही अपने को छुपा कर चलता है। वो व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएगा उसे कि उसके छाया में वो छुपा हुआ है। और चौथा व्यक्ति है वो न्यायालय में जाकर इनके लिए जीत हासिल करा देता है। तो उसका वाद विवाद से वाद प्रतिवाद में वो जीत कर यदि इनका केस कोर्ट में न्यायालय में गया हो तो वह जो चौथा जो उनका शिष्य है वो वाद प्रतिवाद में निपुण होने से वो उनको जीत हासिल कर देता है। इस प्रकार के 4 उनके शिष्य थे। इनके सहायता से वे डकैती करते थे। किसके लिए, वैष्णव आराधना करने के लिए, वैष्णवों को भोजन कराने के लिए। प्रथमम स्वधनम सर्वम वैष्णवेभ्यो ददावथ चोरवृत्त्या समाहृत्य पूजा चक्रे महात्मा। एक सुंदर बात कही है श्री अण्णा ने कि प्रथम अपने को अपना जो धन है उसको खर्च करके वैष्णव आराधन करना है। उसके पश्चात ही दूसरों का धन का अपहरण करना चाहिए। तो ये भी एक रहस्य की बात है कि हमारे बैंक बैलेंस बढ़ाना है और दूसरों का अपहरण करके वैष्णव आराधना नहीं करना है। पहले तुम्हारा धन समाप्त होने के पश्चात दूसरों का धन का अपहरण करो, वो भी लोभी लोगों का है, सज्जनों का धन का नहीं करना है। स्वप्ने भी ये न कुर्वन्ति दानम अर्थैक मानसः तेषामेव अल्पबुद्धीनाम आजहार धनम बहु। इसलिए अण्णा कहते हैं एक व्यक्ति है जो स्वप्न में भी किसी को दान नहीं करता है, इतना जो कंजूस है उस व्यक्ति का है धन को। तो एक श्री अण्णा इसमें एक कहते हैं कि एक व्यक्ति ने सुबह उठ के कहा पत्नी से आज मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? तो मैंने सपने में किसी को खिला दिया। तो कहता है मैं सपने में किसी को खिला दिया तो इसलिए आज मैं उपवास करूँगा। तो उसका उपवास करने का ढंग देखिए, ये एकादशी का दिन नहीं करेगा, ऐसा श्री अण्णा ने एक बार कहा था। तो ऐसे जो व्यक्ति है उनके धन का अपहरण करके लोगों में देना चाहिए। एवं आराधनम कुर्वन् सज्जनानां दिने दिने तत्तुष्टि प्रसादेन चक्रे जीवनमात्मनः।
ऐसे सज्जनों का आराधन करते, वैष्णवों का आराधन करते करते भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होते ही क्या कमी हो जाती है, उसका जीवन सफल बन जाता है। स कदाचिन महारण्ये सचिवै अभिसेवितः मध्य मार्गम ददर्शापि गच्छन्तो नवदंपति। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा ही डकैत चोरी करने के लिए चारों शिष्यों के साथ एक जंगल के मार्ग में छुपे हुए थे, कोई आएगा कर। तो क्या हुआ, तब एक दंपति, एक अभी नूतन विवाह हुआ है, ऐसे वर वधू वहाँ उनका जो वो वहाँ निकल रहे थे। तो सर्वाभरण संयुक्ता साक्षात् लक्ष्मी स्थिता विलोक्य परकालोपि निरुणतौ स दंपति। तो बहुत सुंदर यौवन अवस्था के जो वर वधू थे, बहुत से दागिने आभूषण उस वधू ने पहना हुआ था। साक्षात महालक्ष्मी लगती थी, असल में वो महालक्ष्मी ही थी। पर कहते हैं श्री अण्णा, तर्जितो परकालेन भीत भीतो च दंपति सर्वाभरणान्येव ददुषु तथादनम। तो इनको चाकू दिखा कर परकाल स्वामी ने कहा कि सभी आभरणों को उतार दो। तो उन्होंने डर डर के सभी आभूषणों को उतार दिया। उसका गठड़ी अपने परकाल स्वामी ने उसका एक गठड़ी बांध दी। सर्वाभरणान्येवं संशिकायां निबद्धसः स शशाक समुद्धर्तुं माम लग्नाम धरणी तले। परंतु गठड़ी बांधने के बाद उसे उठा नहीं पा रहे थे, इतने बलिष्ठ है वो, बलवान तो वो उठा नहीं पा रहे, तो वो वहाँ ही धस गया भूमि में। तो उन्होंने तद अद्भुतम समालोक्य परलोको दृढ़ परकादो दृढ़व्रतः प्रपच्छतम वरंचापि नववध्वा समन्वितम। तो उस वर को पूछा, ये क्या है भैया, ये मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। तो क्या पूछ रहे हैं, चोर हुआ च। श्री अण्णा परकाल स्वामी के लिए शब्द क्या वापरते देखिए, चोर हुआ च। नूनम केनापि मंत्रेण संचिकेयं सुरक्षिता तस्मादेनां समुद्धर्तुं न शक्नोमि महाबल तम मंत्र मम कर्णेपि दत्वा सर्वार्थ साधकं सर्व आभरणं दब्ध्वा याहि त्वं पुरमात्मनः। तो कहते हैं कि कोई तो मंत्र किया है, मंत्र जाल किया है आपने, इसलिए वो इतना वजनदार हो गया कि मैं उठा नहीं पा रहा। उस मंत्र को मुझे दे दीजिए, बस हो गया, उससे मैं सब साध्य कर लूँगा। तो आप ये सब लेकर आप चले जाइए, ऐसा वो कहते हैं। मंत्र मुझे दे दीजिए। पथिक उवाच, वो जो पथिक था उसके कहते पथिक उवाच एवमस्तु त्वम आया ही समीपम तस्करोत्तमा वक्ष्याम्येन महामंत्रम सर्वमंगलदायकम नमो नारायणायेति कीर्तयेत् सततम नरः सर्वपाप विमुक्तात्मा प्राप्नुयात् मंगलम परम। इतना कृपाणु उस व्यक्ति ने कहा कि आओ भैया चोरियों के राजा आओ। तो उनके कान में उन्होंने कहा, महामंत्र कह दिया, क्या नमो नारायणा, ये महामंत्र कहा कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसका सभी पाप से तुम मुक्त हो जाओगे, सब प्रकार का मंगल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, इस मंगल यही मंत्र है, ऐसा उसने कहा। श्री सद्गुरु आच इत्युक्त्वा पथिकः सोपि शंखचक्र गदाधरः पीताम्बरधरः श्रीमान् दिव्याभरणभूषितः असती पुष्पसंकाशः मंदस्मितमुखाम्बुजः अभयं प्रददौ तस्मै परकालाय केशवः। मंत्र देते ही, इनका मंत्र कान में पड़ते ही उन्होंने देखा तो ये जो पथिक था, जो वर था, वो शंख चक्र का धारण करके भगवान के उनके जो रूप है दिव्य मंगल विग्रह में उनको दर्शन दिया भगवान ने। सद्यैव महाभागः दिव्य ज्ञानम अवाप्य सह गोविंदम तो तुम्हारे भे प्रबंधे श्रुति संहितैः। तो भगवान के दर्शन से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने वेद समान के प्रबंधों से रचित स्वरचित पद थे, परंतु वेद साम्य था उनको, उन स्वरचित प्रबंधों से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान भी तम भक्तलम आलिंग्य कृपया हरि अंतदे तदा तत्त लक्ष्म्या सार्धम जगतपति। भगवान ने भी परकाल को आलिंगन किया और लक्ष्मी अपने पत्नी के साथ वे अंतर्धान हो गए। वैष्णवः परकालोपि भगवद्ध्यान तत्परः लोकधर्मं विसृज्य विष्णुधर्म प्रियो भवत्। तो इससे क्या हुआ, परकाल जो कवि है वे लोकधर्म में ही तो व्यस्त थे वे, तो उसको उन्होंने त्याग दिया और भागवत धर्म में प्रतिष्ठित हुए
और वो परकाल आழ்वार, तिरुमंगे आழ்वार कहलाए गए। और उनकी तमिल द्रविड़ भाषा के जो प्रबंध है बहुत ही मधुर। श्री अण्णा कहते हैं कि द्रविड़ भाषा इतनी मधुर है, मैं पूर्व नहीं जानता था, परंतु दिव्य प्रबंध का पढ़ने के पश्चात ही श्री अण्णा कहते हैं कि मैं जान गया कि द्रविड़ भाषा इतनी मधुर है। तो दिव्य प्रबंध में ही वो मधुरता है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।